एक 22 वर्षीय महिला होती है और एक 26 वर्षीय पुरुष होता है। उसके बाद उनकी दोस्ती होती है, लेकिन दोस्ती उनकी कब प्यार में बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अब वो दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों इकट्ठा रहेंगे। उसके बाद वो दोनों इकट्ठा रहते हैं, अब वो दोनों लिव इन में रहते हैं। उसके बाद अब कुछ दिन बाद फिर एक दिन उनके बीच कुछ ऐसी बात होती है, लेकिन तभी एक कत्ल हो जाता है। अब दोनों में से एक का कत्ल हो जाता है। आखिर वो कौन सी बात थी जो उसके बाद कत्ल हो जाता है, बताएंगे आखिर में। लेकिन आज की कहानी तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे विषय में हाजिर हुई और क्राइम की कहानी को लेके। लेकिन आज की क्राइम की कहानी महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है पालघर, और इसी पालघर में एक शहर है दहानू। अब उसी शहर की एक गली होती है। अब उस गली में आने जाने वाले लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पहले तो अच्छी साफ सुथरी रहती थी, लेकिन इसमें से अब बदबू आती है। शायद ये जो घर वाले हैं ये सफाई नहीं करते। उसके बाद अब कुछ व्यक्ति होते हैं वहाँ जो रहते थे उस गली में से, अब वो ही सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं से बदबू आती है। उसके बाद वो इधर से उधर देखते रहते हैं, लेकिन अब एक घर में जाते हैं और फिर वो देखते इस कमरे में से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। उसके बाद जैसे तैसे करके अब वहाँ पे वो लॉक होता है। अब जो मकान मालिक होता है उसको बुलाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो आता है, अब फिर वो अंदर से बंद होता है, लेकिन वहाँ से दुर्गंध इतनी ज़्यादा आती है। अब फिर वो जो वहाँ का जो मालिक होता है उसका मकान का, अब वो पुलिस को बुलाता है। अब पुलिस जैसे ही आती है और उसको कमरे को खोलती है, और फिर कमरे खोलने के बाद वहाँ देखती है कि अब एक सत विसत एक महिला की लाश पड़ी हुई है। उसके बाद वो जैसे ही देखते हैं, अब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद अब वो जैसे जैसे जांच करते हैं उस महिला की और जो व्यक्ति था वहाँ पे उसकी, लेकिन अब वो कॉलोनी वालों से पुलिस पूछताछ करती है। उसके बाद अब वो बताते हैं कि यहाँ पे तो इसमें रविंदर रेड्डी रहता था, और जो महिला थी अब वो रहती थी, अब उसका नाम था अनीशा। अब अनीशा व रविंदर रेड्डी रहते थे, लेकिन अब जिस तरह से अब उनकी पहचान हो गई थी, उसके बाद पुलिस अब ये सोच रही थी कि ये जो महिला इसकी तलाश मिल जाती है अब निशा की तो, लेकिन रविंदर रेड्डी आखिर है कहाँ। उसके बाद पुलिस अब जांच करती है, लेकिन पुलिस को कम से कम 7 दिन का वक्त लगता है। अब फिर पुलिस को पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का अब वो रहने वाला होता है। अब फिर वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है पुलिस अब उठाती है, लेकिन वहाँ जैसे ही उठाती है अब वो रविंदर रेड्डी को उठाने के लिए जाती है। उसके बाद वहाँ पे अब उसका नाम कुछ और होता है। अब जैसे ही उसको उठाती है, जो 26 वर्षीय अब वो रविंदर रेड्डी होता है उसको उठाती है, और फिर पुलिस उससे पूछताछ जैसे ही करती है। उसके बाद जैसे ही पुलिस के सामने अपना नाम बताता है, अब नाम होता है उसका मिनाजुद्दीन अब्दुल्ला अजीज मुल्ला उर्फ रविंदर रेड्डी। अब इतना लंबा नाम होता है उसका। और फिर जैसे ही पुलिस को ये सब पता चलता है, अब पुलिस उसको वहाँ पे पालघर लेके आती है और उससे पूछताछ करती है। अब पुलिस कहती है कि तुम सच सच बता रहे हो या फिर हम अपने तरीके से पूछें। उसके बाद ये शख्स पुलिस के सामने सारी बातें रखता है। अब ये बताता है, अब वो जो 22 साल की महिला होती है उससे जैसे ही एक दिन इसकी मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे अब वक्त बीतता रहता है। अब दोस्ती इनकी कब प्यारे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब फिर ये एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है, ये एक साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन अब ये फिर पालघर आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही अब यहाँ दहानू शहर में आते हैं, अब कॉलोनी में आते हैं, और फिर अब इनको एक कमरा लेना था, उसी वजह से इसने अपना नाम रविंदर रेड्डी रख लिया। उसके बाद अब जो मकान मालिक होता है उससे अपना नाम रविंदर रेड्डी बताता है, लेकिन वहाँ पे अब जो महिला होती है जिसकी उम्र 20 साल की होती है अनीशा, उसको ये बताता है कि ये मेरी पत्नी है। लेकिन इसको उस चीज़ का फ़ायदा ही मिलता है, उससे आसानी से इसको कमरा मिल जाता है। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक होता है। उसके बाद एक दिन अनीशा कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन जैसे ही शादी करने की कहती है उसके बाद मिनाजुद्दीन अब्दुल्ला अजीज मुल्ला अब ये कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे। उसके बाद अब महिला के इसके बीच में अब तकरार हो जाती है, अब गवाह सुनाई हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है, अब इसको गुस्सा आता है और शादी के नाम से अब कहीं ना कहीं यहीं पर हो जाता है और उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जैसे ही उसकी हत्या करते हैं और फिर ये जो घर वो कमरा होता है उसको लॉक करके अब फिर ये यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सीधा अपने गांव चला जाता है। अब
पश्चिम बंगाल के अब दक्षिण 24 परगना में, अब उसी ज़िले में इसका घर होता है। अब वो महिला भी वहीं की होती है, लेकिन अब इसकी हत्या करके वहाँ पे लोग करके भाग जाते हैं। उसके बाद अब जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, लेकिन जो वहाँ पे डेड बॉडी थी उसमें से अब दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ से जैसे ही कोई राहगीरी आता था या जाता था तो उसको महसूस होता था। उसके बाद वहाँ पे जो रहने वालों को भी टोका टोकी करते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे जो आसपास के मोहल्ले में रहने वाले होते हैं, अब वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं और फिर अब जो वहाँ पे जो कमरे पे आकर देखते हैं, लेकिन उस मकान मालिक को बुलाते हैं। उसके बाद मकान मालिक आकर के कमरे को खोलता है और देखता है वहाँ पे जो महिला होती है उसकी बॉडी अस्त व्यस्त मिलती है, और फिर पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई। उसके बाद ये सारे जुल्म कबूल कर लेता है कि मैंने इसको मारा है। अब जैसे ही वहाँ की जो पालघर की अदालत होती है और फिर मुल्ला को 2 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज देती है। लेकिन जिस तरह से लिव इन में अब ये रहती है महिला और शादी करने की जैसे ही कहती है, उसका गला दबा करके इसकी हत्या कर देता है। अगर ये चाहता तो शायद उसको छोड़ भी सकता था, उससे दूरी बना सकता था, लेकिन इसने हत्या की। अब फिर जिस तरह से इसकी अब सजा तो होगी, लेकिन जिस तरह से आपने लिव इन रिलेशन में देखा होगा कि काफ़ी ऐसे मामले हैं, या तो महिला की हत्या होती है या फिर उस पुरुष की हत्या होती है, या फिर ऐसे काफ़ी मामले आते रहते हैं। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।